2008 में आई जोधा अकबर और 2025 में धुरंधर। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों फिल्मों में कॉमन क्या है? रन टाइम। बिल्कुल सही। देखिए, दोनों ही फिल्मों का रन टाइम 3 घंटा 34 मिनट है। जोधा अकबर 2008 की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक रही थी। क्या धुरंधर भी इस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवी में से एक हो सकती है? सक्सेसफुल का तो पता नहीं, लेकिन क्या ये मूवी एक परफेक्ट मूवी बन पाई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में आज हम बात करेंगे धुरंधर फिल्म की। जब सिनेमा अपने बेस्ट पे होता है तो बाहुबली, केजीएफ, केजीएफ चैप्टर 2, सालार, तेरे इश्क में और एनिमल जैसी शानदार फिल्में बनती हैं। कुछ लोग धुरंधर को एनिमल से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन क्या ये मूवी एनिमल से मेल खाती है? दर्शकों को मैं ये साफ ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये मूवी एनिमल के जैसी मूवी बिल्कुल नहीं है। एनिमल मूवी सिर्फ एक रिवेंज की कहानी थी, जबकि धुरंधर एक स्पाई फिल्म है। इन दोनों फिल्मों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कंपैरिजन का सवाल बिल्कुल नहीं होता। फिल्म की कहानी शुरू होती है कांधार प्लेन हाईजैक से। जी हाँ, ये प्लेन हाईजैक आप सबको याद होगा, और इस कांधार हाईजैक में क्या हुआ था वो भी आप सबको याद होगा। तो बार बार पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद एक भारतीय जासूस जिसका नाम है अजय सान्याल, वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। वो गवर्नमेंट के सामने कुछ प्रपोजल्स रखता है, जिसे भारतीय सरकार ठुकरा देती है। लेकिन उसका एक प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट मान लेती है, और वो प्रोजेक्ट क्या है ये आप फिल्म में ज़रूर देख सकते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। कैसे एक कैरेक्टर को पाकिस्तान भेजा जाता है, लियारी टाउन जो बहुत फेमस है गैंगस्टर्स, किडनैपिंग, भ्रष्टाचार, और पूरी दुनिया में कैसे उसकी जड़ें फैली हुई हैं आतंकवाद से रिलेटेड। बस इसी पे पूरी कहानी फोकस्ड है। अब कैसे अपना हीरो उस गैंग्स में अपना कैरेक्टर बिल्ड करता है, कैसे उससे जुड़ता है, और किस लेवल तक वो जाता है। इस ऑपरेशन से अजय सान्याल पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहते हैं, और उनके नापाक इरादों को पूरी दुनिया में नंगा करना चाहते हैं। बस यही इस फिल्म की कहानी है। आप ज़रूर देखिए। कहानी पुरानी बेशक है, बट इसको दिखाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। ये कहानी को कुछ चैप्टर्स में उतारा गया है। आप वो चैप्टर्स जब फिल्म देखेंगे तो समझेंगे कि ये चैप्टर्स के नाम इसमें क्यों दिए गए हैं। फिल्म की कहानी के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि इस फिल्म का विलन ही इस फिल्म का लीड एक्टर है, तो आप क्या रिएक्शन दोगे? आप गाली दे सकते हैं, बिल्कुल अलाउ है। लेकिन आप थिएटर्स में जाएंगे और अक्षय खन्ना को देखेंगे तो आप यकीनन ये बात कहेंगे कि अक्षय खन्ना इस फिल्म के विलन नहीं, इसके हीरो हैं। उनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है। और जैसा मैंने पहले ही कहा था इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में कि फिल्म का पहला पार्ट, यानी फिल्म 2 पार्ट्स में बनने वाली है, और फिल्म का पहला पार्ट सिर्फ कैरेक्टर्स बिल्डअप में जाएगा, और यही यहाँ पे साबित होता दिख रहा है। अक्षय खन्ना इस पूरी फिल्म को रॉक करके चले जाते हैं। संजय दत्त जहाँ जहाँ दिखेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। संजय दत्त का रोल अभी वॉल्यूम 2 के लिए बचा हुआ है, तो जब सेकंड पार्ट इस फिल्म का आएगा तो हो सकता है संजय दत्त का रोल और बड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा अर्जुन रामपाल, वाओ, इस नाम के बारे में मैं क्या कहूँ। ये फिल्म में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन जहाँ जहाँ ये हैं, जहाँ जहाँ इनका स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बहुत सॉलिड है। इनकी आवाज़, इनका लुक, इनका इंटेंस एक्ट, वाओ, इट इज़ अमेजिंग। आप सोच में पड़ जाओगे। इसके अलावा एक नाम और है जो आपको
ज़बरदस्त ज़बरदस्त फील कराएगा। हालांकि वो इस फिल्म में एक पॉलिटिशियन का किरदार निभा रहे हैं और उनका नाम है राकेश बेदी। ये नाम आपको बहुत इम्प्रेस करेगा। इनका भी स्क्रीन टाइम काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद नंबर आता है अपने हीरो, फिल्म का जो मेन हीरो हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के बारे में क्या कहूँ, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लुक, उनकी एक्टिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिनेमेटोग्राफी की, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। कहीं पे भी आपको फालतू का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरी फिल्म बहुत शार्प तरीके से शूट की गई है। बात करूँ फिल्म के म्यूज़िक की, तो वो भी अच्छा बन पड़ा है। इसके 2 गाने पुराने ट्रैक्स को ही रिमिक्स करके बनाए गए हैं और जिन्हें बीच-बीच में मूवी में डाला गया है और वो वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा एक सॉन्ग जो दिलजीत दोसांझ का है, ईज़ी ईज़ी, मुझे लगता है कि इस गाने का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था रणवीर सिंह के बैकग्राउंड स्कोर के तौर पे। बट कोई बात नहीं, ये चॉइस मेकर्स की है, ये चॉइस डायरेक्टर की है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद मैं बात करूँ एक्शन कोरियोग्राफी की, तो वो भी लाजवाब है। सिर्फ एक आध जगह को छोड़ दो, तो पूरी फिल्म का एक्शन बहुत ज़बरदस्त लगता है। सिर्फ एक जो ऑटो पलटने वाला सीन है, वहाँ पे आप समझेंगे, उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सीन थोड़ा-सा आउट हो गया है। आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सीन शायद बहुत परफेक्ट हो सकता था, बट शायद ये चूक गया। आप कहीं भी एक्शन को देख के ये नहीं सोचेंगे कि ये एक्शन फालतू है, कि ये एक्शन बागी की तरह या किसी और साउथ इंडियन फ़िल्म की तरह फालतू है। हाथ से हाथ की लड़ाई हो या फिर रेस्क्यू वाले सीन्स, सब बहुत ही बेहतरीन तरह से शूट किए गए हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव एक्शन कोरियोग्राफी हुई है। इसके बाद नंबर आता है हमारे डायरेक्टर साहब यानी आदित्य धर का। आदित्य धर ये पूरी तरह से मन बना के इस इंडस्ट्री में आए हैं कि वो कुछ भी पुराने जैसा नहीं करेंगे। वो कुछ भी पुराने तरीके से नहीं करेंगे। वो यहाँ पे कुछ अलग करने के लिए आए हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में आपने स्पाई का एक बेहतरीन नमूना देखा होगा। ये फ़िल्म एक एक्शन स्पाई फ़िल्म थी और बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल मूवी थी। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी फ़िल्म में ये सोचा कि क्यों ना इसको और बड़ा किया जाए। तो पेश है आपके सामने इस सीज़न की सबसे बड़ी एक्शन ड्रामा स्पाई मूवी। उनकी फ़िल्म धुरंधर देखने के बाद कहीं भी ये नहीं लगेगा कि वो सिर्फ़ अपने करियर की दूसरी फ़िल्म बना रहे हैं। हालाँकि फ़िल्म का रन टाइम एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, लेकिन बावजूद इसके सेकंड हाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से शूट किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ फ़िल्म के टॉप पॉइंट्स की, तो सबसे पहले इसका क्लाइमैक्स। इसका क्लाइमैक्स बहुत शानदार है। आधे घंटे लास्ट आपको गूज़बम्प्स देते रहेंगे, कहीं भी आप नज़रें नहीं हटा पाओगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है, वो है अक्षय खन्ना की एक्टिंग। अक्षय खन्ना ने अपने करियर की शायद सबसे बेस्ट एक्टिंग अभी तक इस मूवी में की है। तीसरा पॉइंट जो इस फ़िल्म का मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, वो था इस फ़िल्म के बीच में जो बार-बार कैरेक्टर्स गालियाँ देने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी गाली पूरी नहीं करते, सिर्फ़ आधी गाली दे के छोड़ देते हैं। तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही इम्प्रेसिव एक्सपेरिमेंट है, अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावा फ़िल्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, जिनकी वजह से ये फ़िल्म एक परफेक्ट फ़िल्म होने से चूक जाती है। उन पहले नेगेटिव पॉइंट्स में से एक है इस फ़िल्म का रन टाइम जो है 3 घंटे 34 मिनट का। 3 घंटे 34 मिनट थिएटर्स में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला हाफ इस फ़िल्म का शुरुआत बेशक बहुत अच्छे पेस के साथ होता है, लेकिन जब तक वो पहला हाफ एंड तक जाता है, आप उबासियाँ लेनी शुरू कर सकते हो। आप थोड़ा बोर हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए
जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पूरा हाफ कब ख़त्म हो गया। इसका सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि 3 घंटे 34 मिनट देखने के बाद भी ये फिल्म की कहानी आखिर ख़त्म क्यों नहीं होती। आखिर 3 घंटे 34 मिनट में आपने ऐसा क्या दिखाया कि ये फिल्म फिर भी किसी ना किसी वजह से छूट गई। इसके अलावा रणवीर सिंह के कैरेक्टर का ट्रेलर में जो नाम टैग किया गया था वो था द रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। और ये पहला पार्ट देखने के बाद कम से कम इतना समझ तो आता है कि अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि रणवीर सिंह को इतना बड़ा नाम टैग किया गया है। खैर, बढ़ते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। ये फिल्म एक बहुत बेहतरीन फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन बावजूद उसके ये आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगी। आपको इम्प्रेस करने का कोई भी मौका ये नहीं छोड़ेगी। एक भारी भरकम स्टोरी, एक बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन एक्टिंग और इतने सारे सपोर्टिंग एक्टर्स का सपोर्ट इस फिल्म को सिर्फ 3.5 स्टार तक लेके ही जाता है। स्ट्रॉन्ग वायलेंस के चलते इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, जो इसकी ब्रूटल और रो नेचर को दिखाता है। इसके अलावा इस फिल्म में कोई भी अडल्ट सीन नहीं है, लेकिन बहुत सारी गालियां हैं। अगर आप गालियां संभाल सकते हैं तो ये फिल्म आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, अदरवाइज बिग नो। इसके बाद क्या ये फिल्म इस रेटिंग से आगे जाएगी, ये डिसाइड होगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहेगा, क्या बचा के रखा है, और अर्जुन रामपाल अभी बचे हुए हैं मेरे दोस्त, उनका पूरा पार्ट अभी बचा हुआ है। तो आपको कम से कम ये उम्मीद करनी होगी कि सेकंड पार्ट पार्ट वन से बड़ा होगा। ट्रेलर में रणवीर सिंह का जो आक्रोश अभी तक दिखाया था, इस फिल्म में तो कम से कम नहीं देखने को मिला। जो लोग एक इंटेंस पावर पैक और स्पाई ड्रामा देखना पसंद करते हैं, उन लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। रणवीर सिंह की एनर्जी, आदित्य धर का डायरेक्शन और लंबे चौड़े स्टार कास्ट का सपोर्टिंग एक्ट इस फिल्म को एक मास और सिनेमैटिक डेप्थ का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है। खैर, आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल और